हुआ है वो समझौता हमें मंजूर नहीं है, ना ये समझौता मुझे मंजूर है तो ना ही आपको मंजूर है। क्योंकि जो एक व्यक्ति आपका दादा ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिसने सबके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसी ऑफिस से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, आज वो नहीं है। लेकिन हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनको न्याय दिलाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैं कितनी यातनाएं झेल रही हूं आज इसी मकान में बैठ के, उसी मकान में हूं जहां 5 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया गया था। आज मैं एक अकेली औरत आप सबसे ये पूछती हूँ कि क्या कोई ऐसी बहन या कोई ऐसी बेटी या कोई ऐसा भाई है जो आज इस जगह जहां खून पड़ा है हर जगह, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, मेरे पति और आपके भाई का खून, पूरी धरती लहू लहान पड़ी है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। आपकी बहन, आपकी बेटी सिर्फ एक न्याय की लड़ाई के लिए खड़ी है। मैं खुद के लिए नहीं खड़ी हूं। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ न्याय, और वो भी सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए। क्यों दिन दहाड़े इस घर में उनकी हत्या कर दी जाती है अभी भी। नंबर दो ये मैं आपको बात बता दूं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है मुझे मारने का। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आवाज को दबाया नहीं है, किसी के डर से ना दबी है मेरी आवाज, ना ही दबेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा सर्व समाज मेरे साथ खड़ा होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ना मैं कोई नेता हूँ ना ही कुछ और हूँ। एक नॉर्मल घर से एक नॉर्मल आपकी बहन बेटी खड़ी है। आप सबसे हाथ जोड़ के बार बार मार्मिक अपील कर रही हूँ आप सभी को, 6 मार्च जयपुर विधानसभा का घेराव जो किया जा रहा है, आप सभी को उसमें आना है। जो भी मेरी बात है वो मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि आपका भाई, आपका बेटा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बोल रहा है। आप सबको इस न्याय की लड़ाई में जरूर आना है और आप सब आएंगे। मुझे एक बार सिर्फ एक मौका चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं 6 दिसंबर को समझौता हुआ है, उसके लिए मैं बार बार माफी चाहती हूँ। उस टाइम मेरे ऐसे हालात नहीं थे, ना ही मुझे आगे आने दिया इन लोगों ने। लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़नी है, वो भी आपके बेटे और आपके भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए। इस न्याय की लड़ाई में इन लोगों ने हद पार कर दी है, इन लोगों ने इतनी हद पार की है। आज ही एसएचओ श्यामनगर थाना एसएचओ साहब, वो किसके दबाव में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं बोल सकती। ये चीज मैं कहीं नहीं बोल सकती कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जब एक बात बताइए, मैं अपने घर में बैठी हूं, फिर भी मेरे ऊपर नजरें रखी जा रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या है मेरा, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे को भी खत्म करने की जो साजिशें हैं वो बार बार रची जा रही है। पहले भी मैंने एक परिवाद दिया था कि 6 दिसंबर को मेरे घर में मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या होने के बाद मेरे घर से सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हुए हैं। सारे जितने भी प्रूफ थे या कुछ भी था हमारी शादी को लेके या करनी सेना को लेके या किसी भी चीज को लेके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इन लोगों ने यहाँ आके लॉक तोड़े हैं और लॉक तोड़ के सारा सामान ये लोग लेके चले गए। अब मैंने ये परिवाद दिया, इस परिवाद में अभी तक मेरी कोई हेल्प नहीं हुई है। दूसरा परिवाद मेरा श्यामनगर थाने में दिया हुआ है, जो कि मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए मुझे धमकी मिली थी। किसी लड़के ने मुझे धमकी दी थी, उसका वीडियो मैंने उनको दे दिया, मेरा फोन तक मैंने उनको ले जाके दे दिया। उस लड़के ने यही बोला कि इस लड़की की तुम कोई सुरक्षा नहीं कर पाओगे, इसको तो मैं यहां से उठा के और खत्म कर दूंगा। अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? चाहते क्या है? कि कब तक ये चलेगा? ये मार काट सब ये चलता रहेगा? अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मेरे को 1% भी कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार साफ साफ क्लियर
एसएचओ होगा श्यामनगर थाना। जो श्यामनगर थाने से एसएचओ है वही मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। क्यों मैनेज हो रहे हो? किस लिए मैनेज हो रहे हो? समाज के नाम पे या पैसे के नाम पे? किस चीज पे मैनेज हो रहे हो तुम? मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूं बार बार कि मैं अपनी लड़ाई कहीं खत्म नहीं करूंगी। मेरी लड़ाई सिर्फ यही है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले, सारे दोषियों को फांसी या एनकाउंटर की सजा मिले। मेरे साथ जितना इन लोगों को करना है, जितनी भी मुझे यातनाएं देनी है, जितना भी मेरे आत्म सम्मान को इनको झंझोड़ना है, झंझोड़ लेने दीजिए, लेकिन मैं कतई पीछे नहीं हटूंगी इस लड़ाई से। इस लड़ाई से मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे को कोई शोबाजी नहीं करनी, कहीं रैलियां नहीं निकालनी, ना ही कहीं मेरा स्वागत करवाना है मुझे। और क्या बात करोगे आप लोगों ने तो कुछ पैसों के लिए आज मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये चीज मुझे खुद को, मेरे दिल को कहीं, सब आप लोगों के दिल को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा सकती है कि इन लोगों ने मरे हुए आदमी को भी बेच दिया, लाश का भी सौदा कर लिया इन्होंने। लेकिन जब तक आप सबका साथ है, आप सबका सहयोग है, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी, ऐसे ही मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी लड़ाई पे कि अगर मैं जिंदा रही तो जीत मेरी होगी और सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर मेरी मौत होती है तो इसमें सरासर इल्जाम, सीधा इल्जाम नहीं है, मेरी मौत में सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं, सिर्फ योगेंद्र सिंह कटार। मैं सीधा स्पष्ट नाम लेती हूं। मैं नाम ऐसे नहीं है कि ठीक है आधा नाम लिया आधा नाम नहीं लिया, सीधा योगेंद्र सिंह कटार, शीला शेखावत और एसएचओ श्यामनगर थाना। मैं उनको भी एक बार फिर बोल देती हूं, जो मेरे साथ हो रहा है उस पे तो आपने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। मैंने 2 परिवाद दिए, उस दोनों परिवाद में से आपने क्या किया? क्या रिजल्ट निकाला? कहां है वो लड़का जिसने मुझे धमकी दी? जिस लड़के ने मुझे धमकी दी आपने क्या एक्शन लिया? आप तो ये एक्शन ले रहे हो, मेरे घर पे कौन आता जाता है रजिस्टर रखो, उनका नाम नंबर नोट करो, मैं क्या खाती हूं, क्या पीती हूं, कब क्या करती हूं, क्या नहीं, उससे आपको क्या लेना देना है? मेरे घर में कितनी प्रॉपर्टी है या मेरे पति के नाम कितनी प्रॉपर्टी थी, ये कोर्ट तय करेगा, एनआई तय करेगी। आपका जो काम है वही आप अपना काम कीजिए और मुझे अकेली मत समझिएगा। आपने एक बार शीला शेखावत के आने से आपने तुरंत एक्शन ले लिया। आज मैंने 2 महीने पहले जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन मैंने आपको ये बोला था मेरे घर पे चोरी हुई थी, आपने कोई एक्शन लिया? जो चोरी हुई थी वो सामान आपने वारदात किया, आपने सामान को लिया अपने अंडर में कि यहां से क्या चोरी हुआ था, या आपने उस लड़के को अंडर में लिया या उसे गिरफ्तार किया जिसने मुझे धमकी दी थी? नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? यह भी तो आपका कर्तव्य बनता है ना, यह आपका कर्तव्य नहीं है? यह भी आपका कर्तव्य है। जहां आप बैठे हो, जिस जगह आप बैठे हो, हर गरीब, हर मजलूम, हर इंसान की आपको बात सुननी पड़ेगी। मेरी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मेरी लड़ाई उसी दिन खत्म होगी जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिलेगा, मेरे पति को, आपके बेटे और आपके भाई को न्याय मिलेगा। मुझे कोई डरा धमका दबाव किसी चीज का कोई असर नहीं है। मौत, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा था मौत निश्चित है, एक ना एक दिन जरूर आनी है। मौत से घबराना नहीं है, मौत से नहीं घबराऊंगी मैं शेरनी तो खुद को नहीं बता सकती, लेकिन इसी समाज का, इसी देश और इसी समाज की एक बहन और एक बेटी हूं। लड़ाई लड़ना जानती हूं मैं। मुझे कुत्तों की जरूरत नहीं है कि मेरे पीछे 10-15 कुत्ते चले, नहीं, मैं अकेली काफी हूं। आपकी बहन, आपकी बेटी अकेले लड़ाई लड़ेगी और मुझे पता है कहीं ना कहीं आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है।
मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत हमेशा हुई है और सत्य की जीत होगी। सत्य को कोई नहीं दबा सकता, ना पैसे से, ना डर से, ना धमकाने से, किसी भी चीज से सत्य कभी नहीं चुकता। सत्य, हाँ, मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ जरूर दब सकता है, बाकी नहीं दबा सकते आप लोग। आज इस घर में पूरे में खून बैठा, खून ही खून पड़ा है, आपको पता है। अभी आपको मैंने दिखाया कि मैं ऐसी स्थिति में बैठी हूं, फिर भी मैं मेरी लड़ाई लड़ रही हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है। जहां 2 टाइम रोटी मिलती थी, मेरे को अगर 1 टाइम भी मिलेगी ना, मैं वही रोटी खा के मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन मुझे मेरी न्याय की लड़ाई लड़नी है। मैं आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक यही इसी घर में ही सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिला कर रहूंगी। और आप सबका, आप सभी का मुझे साथ और सहयोग चाहिए। 6 मार्च जयपुर विधानसभा का घेराव होगा। आप सभी को, आप सभी भाइयों को और बहनों को, सबको आकर वहां आना है सबको। और आप सभी इस लड़ाई का हिस्सा बनोगे। आपके भाई, आपके बेटे सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई मांगे नहीं है, ना ही हमारी 17 मांगे है, ना ही 18 मांगे है। जैसे कि समझौता हुआ था, 6 दिसंबर को समझौता हुआ था, उसमें 17 मांगे थी। 17 मांगे थी। मेरी सिर्फ एक ही मांग है, न्याय। खून के बदले खून, सिर्फ खून के बदले खून। और मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय। और मैं सरस समाज से अपील करती हूँ, सभी भाइयों से मार्मिक अपील करती हूँ, 6 मार्च दोपहर 1 बजे जयपुर विधानसभा घेराव में आप सभी पधारे। आपकी बहन, आपकी बेटी किसी विशेष जात को लेके नहीं, मेरी जाति को लेके नहीं, बस आपकी बहन, आपकी बेटी पूरे सर्व समाज को पुकार रही है एक बार, सिर्फ और सिर्फ उस सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए, जिस सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, सबके लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा। उनके लिए सभी सम्मान थे। हर कास्ट के, हर वर्ग के लोग सम्मान्य थे। उन्होंने सबकी हमेशा इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है और हमेशा लड़ाई लड़ी है। और वही मैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, जब तक जिंदा हूं, आप सबको ये मैं कहना चाहती हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी। चाहे ये मेरे साथ कुछ भी करें, कुछ भी करें ये मेरे साथ, लेकिन मेरी लड़ाई जारी है जब तक न्याय नहीं मिले। जय माता जी की, जय श्री राम।